Hello students, how are you? I hope you are fine. चलो आज हम कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के एक्सेप्शनल केसेस के बारे में बात करेंगे। आज मैंने ये कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस लिए हैं, तो इसमें चेक करते हैं। जरूरी नहीं भी हर एक क्वेश्चन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकले। कुछ केसेस हो सकते हैं जिसमें आपके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ना निकले। तो मैंने आज एक प्रॉब्लम ली है, इसको सोल्व करते हैं हम। ठीक है, कंसीडर द इन इक्वेशन एज इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट x1 माइनस x2 इक्वल टू 2। इससे हम इसके पॉइंट निकालेंगे लाइन के। यहाँ पे x1 x2 x2 को मैंने 0 लिया, x1 की वैल्यू 2, फिर x1 को 0 लिया, x2 की वैल्यू -2। तो इस टाइप से हमारे पास दो पॉइंट आ गए 2 0, b आ गया 0 -2। फ्रॉम सेकेंड x1 प्लस x2 इक्वल टू 4। यहां पे लिखेंगे x1 x2 को 0 4, x1 को 0 4। तो हमारे पास पॉइंट आ गए 4 0 और 0 4। C और D इनका हमने नेम दिया C और D। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं इसका। चलो, ये आपके x एक्सिस और y एक्सिस, हम इस पे स्केल लेते हैं। हम इस पे ऐसे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिए हमने 1 2 3 4 5। ऐसे ये तो नेगेटिव ले लो 1 2 3 4 5। अब हम अपने पॉइंट लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट के। ए पॉइंट है 2 0 1 2, ये 2 0। बी पॉइंट 0 -2, ऊपर पॉजिटिव तो नीचे क्या होता है ओरिजिन से नेगेटिव। तो यहाँ पे बी पॉइंट होगा आपका ये 0 -2, ये बी पॉइंट हो गया। तो इस टाइप से ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट C 4 1 2 3 4, यहाँ पे C पॉइंट हो गया 4 0 और D 0 4 1 2 3 4, ये D पॉइंट हो गया आपका 0 4। ये आपकी सेकंड। आपने ग्राफ पे बनाना है और स्केल से। ठीक है, अब हम इनकी पोजीशन देखते हैं। इनके जो ग्राफ है ओरिजिन साइड बनेंगे या ओरिजिन से दूर। सबसे पहले हमने ये थर्ड जो इक्वेशन है x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x1 हमने लिया था x एक्सिस पे, तो उसकी वैल्यू 0 0 से बड़ी राइट साइड में, y एक्सिस के राइट साइड में, और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x एक्सिस से अबव। तो हमारा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। अब हम यहां पे देखेंगे ओरिजिन में चेक करेंगे इनकी कंडीशन। x1 x2 0 पुट किया, 0 लेस देन इक्वल टू, कंडीशन क्या है ट्रू या फॉल्स, ट्रू। तो इसका ग्राफ कहां बनेगा फर्स्ट का ओरिजिन साइड में, ये ऊपर ओरिजिन साइड में। ठीक है, फिर सेकंड देखो ओरिजिन पे 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू फॉल्स नहीं होता 4 से, तो फॉल्स कंडीशन। तो इसका ग्राफ कहां बन जाएगा ओरिजिन से दूर। तो इस टाइप से जो फर्स्ट है इसका ग्राफ ऊपर बनेगा और सेकंड का, तो हमारे पास ये कॉमन पोर्शन आ गया, यहां पे ग्राफ बनेगा आपका। तो जो हमारा जो ये हो गया इस टाइप से अनबाउंडेड रीजन हो गया। अनबाउंडेड, बाउंड नहीं है यहाँ पे, पता नहीं कहां तक गया हुआ है। तो इस टाइप से मैं इसका यहाँ पे इसको नाम दूंगा ए, ये आपका क्या है डी, यहां पे लिख लो D0 4। ठीक है, तो हमने ए और डी पे वैल्यू निकालनी है। ए के कोऑर्डिनेट तो नहीं है हमारे पास, तो सबसे पहले हम ए के कोऑर्डिनेट निकालेंगे।
टू फाइंड ए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से। यहां पे लिया x1 माइनस x2 इक्वल टू 2 और ये x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, एड में दो कैंसिल आउट, 2x1 इक्वल टू 6, x1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3, x1 की वैल्यू 3 पुट कर दो, x2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, तो एक एक कोऑर्डिनेट आ गए आपके 3 और 1। ठीक है, तो इस टाइप से हमने पहले हम इसकी z की वैल्यू निकालेंगे, किस पे निकालेंगे, a और d पे। thus the region is अनबाउंडेड है। ठीक है, हमारा हमने नहीं पता कहां पे क्लोज नहीं है, अनबाउंडेड है, तो हम इसकी z की वैल्यू निकाल लेंगे a पे। z की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करो, 3 2 6 प्लस 3, तो z की वैल्यू 9 आ गई a पे। फिर z की वैल्यू क्या निकालेंगे हम, इस पे निकालेंगे d पे, ये 0 और 12। तो इस टाइप से हमारे पास z की वैल्यू आ गई 2, एक 9 आ गई a पे, एक d पे 12 आ गई। लेकिन हम तो ये मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें, लेकिन हमने तो नहीं पता जो हमारे पास कहां कहां पे अनबाउंडेड है। मान लो सोच लो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूं मैं, p पॉइंट ले लूं, उसके कोऑर्डिनेट ले लो आप यहाँ पे 5 5, तो इसकी z की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 और 15 25, तो इनसे तो ज्यादा आ गई। तो इस टाइप से हमारे पास इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स आ सकते हैं जिस पे z की क्या हो गई मैक्सिमम वैल्यू होगी इन दो पॉइंटों से। ठीक है ना, तो इस टाइप से हमारे पास वो पॉइंट ही फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है। तो ये क्या होगा, जो फंक्शन होगा ये अनबाउंडेड है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, मिनिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम तो हमारे पास इनमें से जो भी दो पॉइंट है मिनिमम निकल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम नहीं निकले। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एक्सेप्शन केस है, ये नहीं अभी आप हर एक क्वेश्चन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लो, जरूरी नहीं है सभी क्वेश्चन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकले। ठीक है ना, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिस पर वैल्यू नहीं निकलती। ठीक है, ओके। हेलो स्टूडेंट, अब मैं आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके आया हूं। ये आपकी स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, इसकी आपको इक्वेशन बनानी सिखाऊंगा, किससे इजी से इजी वे जिससे आप इसकी इक्वेशन बना के सोल्व कर सकते हो। जैसे इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है टू स्पेयर पार्ट्स x एंड y आर टू बी प्रोड्यूस्ड in a batch, each one has to go through two process A and B। इसमें क्या क्या है, कोई कंपनी है दो स्पेयर पार्ट्स बना रही है x और y, और जो x और y स्पेयर पार्ट्स बना रही है उसमें उसने दो प्रोसेस है, तो यानी कि दो मशीनों से काम कर रहा है वो A और B। The time required in hours per unit and total time are given below। देखो जो हमने x स्पेयर पार्ट्स बनाना है उसमें अपने जो प्रोसेस ए में जो मशीन है वो 3 घंटे चलेगी, और जो बी मशीन है वो 9 आवर्स चलेगी। इसी टाइप से हमने जो y है, y स्पेयर पार्ट्स है, उसमें ए मशीन 4 आवर्स और बी मशीन 4 आवर्स। तो जो ए मशीन का जो टोटल टाइम दे रखा 24 आवर्स दे रखे हैं, और बी मशीन का 36। इसने कहा प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ एक्स, अगर हम एक्स टाइप के स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं उसके पर यूनिट पे 5 रुपीज प्रॉफिट है, और वाई पे कितना दे रखा है 6 रुपीज प्रॉफिट। तो इसने कहा फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन दिस बैच टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने जो चीज भी बनानी होती है वो उसको हम कॉलम में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, जैसे मैंने इसमें लिख रहा है कॉलम में। ठीक है, जिस चीज को बनाने में जो चीज जरूरत होगी उसको किसमें लिखेंगे, एक रो में, जैसे प्रोसेस ए प्रोसेस बी। ठीक है, जब भी हमने कोई चीज जो भी जिसको भी निकालना है, जो भी बनानी है, वो कॉलम में लिखेंगे, और जो प्रोसेस यूज होगा वो रो में लिखेंगे। इस टाइप से हमने मान लिया, सपोज कर लिया जो एक्स टाइप के जो स्पेयर पार्ट्स हैं और वाई टाइप के जो स्पेयर पार्ट काउंट कर लिया। हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ
स्पेयर पार्ट्स ऑफ टाइप एक्स टाइप के, इसको हमने स्मॉल एक्स लिख दिया, एंड द नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ वाई टाइप को वाई मान। अब हमने माने जो एक्स टाइप के जो स्पेयर पार्ट्स हैं उन्हें स्मॉल एक्स में बनाने हैं नंबर में, और वाई टाइप के वाई बनाने हैं। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है भी एक स्पेयर पार्ट्स पे 5 रुपीज का प्रॉफिट है एक्स टाइप पे, बी पे वाई टाइप पे कितने हैं 6 रुपीज। तो जो प्रॉफिट है हमारे पास कितने हैं, एक्स एक पे 5 है तो एक्स टाइप पे कितने 5x, यानी कि जो आपका जो जेड होगा जिसने पूछा था मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमाइज लिख लेंगे। तो जो x है, x नंबर ऑफ x स्पेयर पार्ट्स है x टाइप के, उस पे कितना प्रॉफिट है 5p, यानी कि टोटल कितना है 5x, y वाले में कितना हो जाएगा 6y। ठीक है, अब ये देखो सब्जेक्टिव, अब हमारे पास ये जो x है उसको यहाँ पे देखो इसे x की मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 3x प्लस 4y, इन्हें मैक्सिमम दे रखा है 24, तो साइन आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 24। फिर 9x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 36, और x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि जो x टाइप के स्क्वायर पार्ट्स बनाने y टाइप के बनाने तो बनाने दो ना, उनकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी। तो हमने इस टाइप से ये इक्वेशन में कन्वर्ट कर दी स्टेटमेंट को। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो ये साइन देखो, अगर आपके एट मोस्ट या मैक्सिमम है तो लेस देन टाइप, अगर इसने बोला है भी टाइम मिनिमम है या एटलीस्ट है तो साइन ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, एट मोस्ट मैक्सिमम में लेस देन इक्वल टू, और मिनिमम या एटलीस्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू साइन। ठीक है, अब इसको ग्राफिकल मेथड में सोल्व कर लेंगे, वही सेम प्रोसीजर। कंसीडर the inequation as इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू 24, पॉइंट निकालो इसके जल्दी, यहाँ पे लिख लो x y, यहाँ पे y 0 8, फिर यहाँ पे x 0 6, तो a टाइप आ गया 8 0 और b आ गया आपका 0 6। ठीक है, फ्रॉम सेकंड तो यहाँ पे आपका 9x प्लस 4y इक्वल टू 36, तो यहाँ पे x y y 0 4, फिर x 0 9, तो C पॉइंट आ गया 4 0, D पॉइंट आ गया 0 9। अब हमने इसको ग्राफ पे दिखाना है, ये आपकी थर्ड कंडीशन थी, तो ग्राफिकल मेथड सोल्व कर लो इसको इस टाइप से। यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, ये आपका ओरिजिन होगा O। अब हम यहाँ पे A पॉइंट को ट्रेस करते हैं, जो मैंने पहले स्टार्ट किया हूँ 8 0 1 2 3 4 5 6 8 0। B पॉइंट क्या 0 6 1 2 3 4 5 6। आपने ग्राफ पे बनाना है इसको अच्छी तरह, ये आपका फर्स्ट है। सेकंड देखो क्या है 4 C पॉइंट 1 2 3 4, ये C पॉइंट हो गया 4, C पॉइंट हो गया 4 0, D पॉइंट 9, यहाँ पे 6 है 8 9 6 7 8 9, ये 9 आ गया पर D 0 9। तो ये इस टाइप से ये आपका दूसरे वाली इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों में इंटरसेक्शन ही होगा। अब देखो कंडीशन देखेंगे, ग्राफ ऊपर बनेगा या, अब यहाँ पे देखो
0 0 0 less than equal to 24 ट्रू कंडीशन ओरिजिन साइड, फर्स्ट का ओरिजिन साइड, सेकंड का भी ओरिजिन साइड, 0 less than equal to 36 ट्रू कंडीशन ये। तो आपका जो ये रीजन आ गया ये, इसको P पॉइंट दे दो, ठीक है ना, क्लोज रीजन। तो इस टाइप से आपका क्या होगा 10 द कॉन्वेक्स रीजन, यहां पे लिख लो 10 द कॉन्वेक्स रीजन। कॉन्वेक्स रीजन क्या आ गया आपका OCPT, OCPD। O तो ओरिजिन है 0 0, C क्या आपका 4 0, P हमने पता नहीं निकालना है अभी, D क्या है, D है 0, D है B सॉरी B आपका है 0 6, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, P को फाइंड आउट, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की इंटरसेक्शन है, टू फाइंड P। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी 3x प्लस 4y इक्वल टू 24 और 9x प्लस 4y इक्वल टू 36। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 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 कैंसिल आउट, 3 में से 9 जाके 5 यानी 6x, माइनस के यहाँ पे माइनस के बचेगा आपके 12, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। x की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे फर्स्ट में पुट कर दो 6, 4y इक्वल टू 24 माइनस 6, यहाँ पे 18 4y, तो y की वैल्यू आ गई 9/2 यानी कि 4.5, तो 4.5। तो आपके कोऑर्डिनेट आ गए, x का कोऑर्डिनेट 2 और 4.5। अब z की वैल्यू निकालेंगे, z की वैल्यू O पर तो 0 ही है, फिर z की वैल्यू C पे निकाल लो, C x तो 20, फिर z की वैल्यू निकाल लो P पे पुट करेंगे यहाँ पे 10 प्लस यहाँ पे 30 24 27 यानी कि 37। हेलो, इस टाइप से हमने z की वैल्यू P पे निकाली 37। तो यहाँ पे देखेंगे z की मैक्सिमम किस पे है, P पे ही है, तो हैंस z की वैल्यू मैक्सिमम 37 एट x की वैल्यू x2 और y की वैल्यू क्या आपकी 4.5। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। आपने इस टाइप से प्रॉब्लम को कन्वर्ट करके इसको सोल्व करना है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा हो सकता है आपका 20 मार्क्स का आ जाए। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।